नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शिमला से हिमाचल प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और एक रैली होगी। उन्होंने कांग्रेस पर जनहित योजनाओं को बंद करने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस विधायक दल एक आल्टो कार में फिट हो जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन्होंने इन नेताओं के बयानों को देश विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का कहना है कि इन नेताओं के बयान अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तान को दुष्प्रचार का अवसर दे रहे हैं। बेहिया बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार परेशान हैं। करेला, कद्दू, भिंडी समेत सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार बारिश से फसलें नष्ट होने और शादी के सीजन से मांग बनने के कारण कीमतें बन रही। लोगों ने प्रशासन से मूल्य नियंत्रण की मांग की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से शुरू की है, जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। वाराणसी में लगभग 2.6 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट और मूल बकाया राशि पर 25% तक की छूट मिलेगी। बिजली चोरी के मामलों में 50% तक की छूट दी जाएगी। पंजीकरण विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। अब तक ईरान घूमने जाने के लिए भारतीयों के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 22 नवंबर से यह नियम बदल रहा है। इस तारीख के बाद से भारतीयों को ईरान घूमने जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। बिना वीजा के ईरान जाना गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा फर्जी नौकरी के नाम पर भारतीयों के खिलाफ हो रहे गुनाहों को रोकने के लिए किया गया। नोएडा में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हवा में धूल की मात्रा बढ़ गई है। इससे बच्चे और बुजुर्ग सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इससे अस्थमा और हृदय रोगियों की तकलीफें बढ़ सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही भंगेल एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सूरजपुर के बीच यातायात आसान हो जाएगा। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि सीएम योगी जल्द ही नोएडा का दौरा करेंगे। संभल में ई रिक्शा पंजीकरण के नियम बदल गए हैं। अब पंजीकरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अनिवार्य है। नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा चलाने पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में 10 दिन के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। हरियाणा में मौसम बदल गया है, जिससे ठंड बढ़ रही है। हिसार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पराली जलाने के कारण सोनीपत समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और 23 नवंबर से ठंड और बढ़ने की संभावना है। आगरा के सदर बाजार स्थित चाट गली में छावनी परिषद ने अतिक्रमण हटाया। दुकानदारों को समय देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। दुकानदारों ने विरोध किया, विधायक भी पहुंचे, पर कार्रवाई जारी रही। नाली पर कब्जे की शिकायतें मिलने के बाद परिषद ने यह कदम उठाया। परिषद कार्यालय में अतिक्रमण संबंधी शिकायतें लगातार आ रही हैं। साहिबगंज जिले के लगभग 70,000 किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त उनके खातों में जमा की जाएगी। कृषि मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनकी राशि अटक सकती है। इस योजना के तहत किसानों को 60 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उन्हें खेती में मदद मिलती है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने डेंगू के खतरे को देखते हुए फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव शुरू किया है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1,55,304 पर कॉल करके अपने इलाके में छिड़काव करवा सकते हैं। निगम ने निगरानी कड़ी कर दी है और वार्ड पार्षदों का सहयोग लिया जा रहा है। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रीनगर में कीर्तन दरबार में भाग लिया। केजरीवाल ने कहा कि गुरुओं की शहादत का संदेश अगली पीढ़ियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सिख गुरुओं के बलिदानों को याद किया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
पप्पू यादव ने सहरसा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की गई और वे हराए गए हैं। इस दौरान नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि आपको भी बीजेपी नहीं छोड़ेगा, बंगाल चुनाव के बाद आपकी पार्टी को भी तोड़ा जाएगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वे अगले 5 वर्षों तक किसी भी कंसल्टेंसी कार्य से दूर रहेंगे। उनका पूरा ध्यान बिहार पर केंद्रित होगा, जहां वे राज्य के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान वे किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि पूरी तरह से बिहार की सेवा में समर्पित रहेंगे। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 931 एकड़ जमीन अधिग्रहण हेतु 472.72 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। जिला प्रशासन ने 855 एकड़ भूमि चिन्हित कर खरीद बिक्री पर रोक लगाई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि जल्द ही भूमि का अधिग्रहण किया जा सके और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने आजादपुर में आधुनिक बस टर्मिनल और 40 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 महीनों में 1400 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारकर रिकॉर्ड बनाया है। टर्मिनल में आधुनिक वेटिंग एरिया और इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। बेबी फीडिंग रूम जैसी सुविधाएं हैं और इलेक्ट्रिक बसें सीसीटीवी और पैनिक बटन से लैस हैं। जापान के ओइता शहर में भीषण आग लगने से 170 से अधिक इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी भयंकर है कि रात भर की मशक्कत के बाद भी इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग मंगलवार शाम को लगी थी और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आग बुझाने के प्रयासों में मदद के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर भेजा है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 माओवादियों को मार गिराया और 50 को गिरफ्तार किया है। मारे गए माओवादियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई वरिष्ठ माओवादी नेता और माडवी हिडमा से के करीबी सदस्य शामिल हैं। अब बिजली उपभोक्ता प्रीपेड मीटर के साथ अपने मोबाइल फोन पर ही बिजली की खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड ऐप इंस्टॉल करके वे घर में बिजली की खपत और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से देख सकते हैं। सभी प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की लौह महिला के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। भारतीय सेना प्रमुख के एक बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा और वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तानी जनता में डर का माहौल है और वे संभावित हमले को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जो कोई भी भारत पर गर्व करता है वह हिंदू है। गुवाहाटी में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक आरएसएस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू पर्यायवाची हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उन्हें आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार पुतिन ने क्रेमलिन स्थित सीनेट पैलेस के प्रतिनिधि कार्यालय में जयशंकर से हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 18-24 नवंबर तक बारिश का अनुमान है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी, जबकि दिल्ली में कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना है। एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज के साथ बस में छेड़छाड़ की घटना हुई। बस रुकवाने पर चालक और हेल्पर फरार हो गए, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। समाजवादी पार्टी सपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली बढ़त को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर जोर के समाज के साथ बातचीत करना दिया जा रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं और भाजपा पर छल से चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के बाजारों में बिहारी अंडों की मांग बढ़ रही है।
क्योंकि वे गुणवत्ता में बेहतर माने जाते हैं। स्थानीय उत्पादकों का दावा है कि उच्च गुणवत्ता वाले फीड के कारण इन अंडों का स्वाद और पोषण मूल्य अधिक होता है। ताजा होने और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण ये अंडे उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिहार चुनाव परिणाम 2025 को लेकर झारखंड में राजनीतिक हलचल है, पर सत्ता समीकरण में बदलाव की संभावना कम है। राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। विश्लेषकों के अनुसार बिहार के नतीजों का झारखंड की सरकार पर कोई खास असर नहीं होगा, हालांकि भविष्य की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बड़ा विमान हादसा टल गया। खनन मंत्री लुई वाटम कबाम्बा को ले जा रहा विमान कोलवेजी हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान फिसल गया और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। जांच में पता चला है कि विमान लुबुम्बाशी होते हुए कोलवेजी जा रहा था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।